नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द न्यूज़ गैरेज। शुरुआत करते हैं टॉप 5 न्यूज़ से। अमेरिका दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन को वापस लेने का फैसला किया है। फाइजर के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की मांग करते हुए 3 फरवरी को ड्रग नियामक प्राधिकरण की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में विचार विमर्श और अतिरिक्त जानकारी जुटाने के बाद कंपनी ने इस समय अपना आवेदन वापस लेने का फैसला किया है। दिल्ली की सीमाओं पर करीब 2.5 महीने से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन और तेज करने के लिए एक नया फॉर्मूला किसानों के सामने प्रस्तुत किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर हर गांव से एक ट्रैक्टर पर 15 लोग 10 दिन के लिए आंदोलन में आए तो इससे आंदोलन भी लंबा चलेगा और हर किसान भी आंदोलन में शामिल हो सकेगा और 10 दिन के बाद वापस जाकर अपनी खेती भी कर सकेगा। भाई गांव से 2 ट्रैक्टर एक बार आगे, फिर 5 दिन रहेंगे, फिर वे चले गए, फिर 2 आगे, फिर चले गए। इसका कील काट के जागे इसकी सरकार की, एक कील काट के जागे अंत। बीटा 2 थाना क्षेत्र स्थित अल्फा 2 सेक्टर के मकान में गुरुवार रात अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाशों ने मकान में बेखौफ होकर लूटपाट की। हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर समेत सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला कि हत्या गला घोंटकर की गई है। इस हत्याकांड में किसी जानकार का हाथ है क्योंकि घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 के तहत आयोजित किए गए स्टार्टअप मैराथन में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सरकार पूरी तरह से सचेत है कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को लाने की अति आवश्यकता है। स्टार्टअप मैराथन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा इंडिया स्टार्टअप चैलेंज में कम से कम इस बार 12,000 स्टार्टअप और इनोवेटर्स ने भाग लिया है। इनमें से कम 60 स्टार्टअप रक्षा इंडिया स्टार्टअप चैलेंज चुनौतियों के तहत 30 तकनीकी क्षेत्रों में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि इस बार आयोजित हुए एरो इंडिया शो में कम से कम 45 लघु कुटीर एवं मध्य उद्योग क्षेत्र से व्यापारियों ने हिस्सा लिया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी विदेशी प्रचार की अब कलाई खुलने लगी है। किसान आंदोलन के समर्थन में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की ओर से एक टूलकिट ट्वीट किया गया था जिस पर हंगामा खड़ा हो गया था। अब उस टूलकिट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच से पता चला कि इस टूलकिट को कनाडा स्थित एक खालिस्तानी समर्थक संगठन द्वारा तैयार किया गया था। इस टूलकिट का उद्देश्य भारत की छवि को खराब करना था।